यदि आप चाहते हैं कि एक बार आंसर याद करने के बाद ना भूलें ना कंफ्यूज हो तो 5G तरीका अपनाएं। जैसे बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन कौन है, तो सही आंसर क्या है, मैजेंटा लाइन। ऐसे याद कर लेंगे तो बाद में कंफ्यूजन होगा कि क्या है, कौन से मेट्रो में कहाँ है, पिंक लाइन है, येलो लाइन है। तो करना क्या है, मैजेंटा के लिए आप यहाँ जेंटा उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलें, पहली मेट्रो जेंटा लाइन। अर्थात एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली मेट्रो लाइन कौन सी है, तो आप क्या पढ़ चुके हो, पहली मेट्रो जेंटा लाइन। तो आप यहीं पर देखेंगे आंसर यही में छिपा हुआ है, मैजेंटा। अब यहां से ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं। सिलेक्शन महाकुंभ इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर करंट अफेयर को भी पढ़ाया नहीं बल्कि 5G तरीके से याद कराया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 5 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। और तरीका कौन सा रहेगा, वही प्रश्न और आंसर मिक्स करके याद करने का, कि जब एग्जाम में प्रश्न दिखे तो आंसर खुद ब खुद निकले। सीधा अपने क्लास में चलते हैं और एक एक करके देखते हैं। जुलाई 2024 में भारत और किस देश के बीच मेन रूप से क्या, नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। अर्थात ये पूछ रहा है कि भारत और किस देश के मध्य में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास हुआ है। तो ये किस दो देशों के मध्य में हुआ है, भारत और मंगोलिया। अब क्या होता है, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगापुर थाईलैंड कहाँ था। अब देखिए, आप सब लोग खुद देखिए, ये संस्करण कौन सा है, 16 अर्थात 16वां, मतलब ये 16 बार हो चुका है। कौन सा वाला, ये नोमैडिक। लेकिन आज भी कंफ्यूजन बना रहता है, हर एक वर्ष पढ़ते हैं कि किन दो देशों के मध्य होता है, फिर बाद में कंफ्यूजन थाईलैंड सिंगापुर, मतलब इतने देश। तो एक और ये ऐसा है कि कंटिन्यू ये होता रहता है, इस साल हुआ अगले साल होगा फिर। तो ऐसा एक बार पढ़ लें कि एक बार जब याद हो जाए तो ये अगली बार किन दो देश के मध्य हो रहा है, ये भविष्य में ताउम्र ना पढ़ना रहे। अब आइए देखिएगा, ऐसे मेन प्रश्न क्या है, नोमैडिक एलिफेंट। तो भारत तो एक कॉमन रहता ही है, दूसरा सही आंसर क्या है, मंगोलिया। अब देखिए यहाँ से मंगो उठावें और इसी में फिट क्या करेंगे, इसको क्या बोलोगे, नो मंगाडिक या नो मैंगाडिक, ठीक, एलिफेंट अभ्यास। बार बार अब आपके एग्जाम में क्या मिलेगा कि नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ, लेकिन अब आप क्या बार बार को पढ़ रहे हैं, नो मंगाडिक या नो मैंगाडिक एलिफेंट। अर्थात मंगा महंगा से आपको क्या इतना हिंट मिलेगा कि ये मंगोलिया है। अब आपको ये बोलना ही नहीं है कि नोमैडिक, आप जो पढ़ रहे हो अब क्या बोलोगे, नो मंगाडिक। और यहीं से जब ये आंसर निकलेगा, ना आप भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे, ये बार बार नहीं पढ़ने की जरूरत पड़े। संस्करण कौन सा है, 16। कहाँ आयोजन हुआ है दोनों देशों के मध्य, उमरोई मेघालय इंडिया में। अभी देखिए, संयुक्त अभ्यास बहुत सारे देशों के मध्य होते रहते हैं, एक भारत तो कॉमन रहता ही है, दूसरा वो याद करने में कठिनाई रहती। कुछ ऐसे हैं कि वो अभ्यास में ही नाम दिख जाता है, जैसे आस्ट्रा हिंद, क्या रहता है, आस्ट्रा हिंद। तो इससे निकल जाता है, आस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से इंडिया हो जाता है। तो और कुछ है कि समझ ही नहीं आता। तो जहां नहीं समझ में आता वहां हम लोग क्या उठाते हैं, जैसे अभी कल हाल फिलहाल में क्या पढ़े थे, मैत्री युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ। तो इसको बोलो ना कि मैत्री थाई युद्ध अभ्यास, बार बार क्या बोलेंगे, मैत्री थाई युद्ध अभ्यास। अर्थात जैसे ये आस्ट्रा हिंद ये लोग नाम दिए हैं, ऐसे हम लोग खुद से बना ले रहे हैं जिससे आंसर याद करने में आसानी रहे। अर्थात मैत्री थाई, थाई से थाईलैंड। अब एक आयुत्ता सैन्य अभ्यास है, लेकिन हमने इसका नाम ही क्या कर दिया गया है, थाई युत्ता। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा आयुत्ता, आप बार बार क्या पढ़े हैं, थाई युत्ता अर्थात थाईलैंड अभ्यास। अभी एक पढ़े हैं हम लोग क्या, रिमपैक अभ्यास, किन भारत और किन देश के मध्य, तो ये किसके हुआ, भारत और अमेरिका। तो क्या बोलोगे, रिम रिका पैक अभ्यास, और रिका से आंसर क्या निकलेगा, अमेरिका। तो इस प्रकार से जब प्रश्न में ही बांध बांध जोड़ जोड़ के याद किए रहेंगे तो हो सकता है ये रिम रिका ना भी याद रहे, लेकिन वो जब ऑप्शन से ढूंढेंगे, कुछ रिलेट करेंगे, तो आपको बिना भूले बिना कंफ्यूजन के आंसर निकल जाएगा। हाल ही में क्या है, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, चुने गए हैं। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, डिक सूप।
कुछ ना कुछ कहीं संगठन के, कहीं राष्ट्रपति, कहीं प्रधानमंत्री बनते ही रहते हैं। तो बाद में ये याद कर लेते हैं तो ये है इसके, ये मार्क रूट इसके साहब, तो बाद में कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है कि हम इनका पढ़े थे तो इसके लिए पढ़े थे कि किसके लिए पढ़े थे। तो उसका शानदार तरीका क्या है, दोनों को इसको मिक्स कर दो, जोड़ कर दो। अब ये अलग कहीं नहीं हो सकता, और जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको समझ ही हो चुके होंगे। अब देखिए ये कहाँ के, कौन है, नीदरलैंड के डिक सूप। अब देखो ऐसे नहीं करना, अब नीदरलैंड में नीदर इन्हीं को जोड़ना है, इनके नाम में उस देश का आंसर निकलना चाहिए। अब देखिए डिक सूप को हम क्या बोल रहे हैं, डिकनी दरसूप। क्या बोलोगे, डिकनी दरसूप। क्या बोलोगे, बार बार ये डिक सूप बहुत अच्छा ना लागत है, और अगर इनका नया नाम ही क्या कर दोगे, डिकनी दरसूप। अब ये अलग से नीदरलैंड नहीं याद करना है, बस आप इतना बोलिए। अब देखिए नी और दर यहाँ आपको मिल रहा है। जैसे हम लोग क्या, शाहबाज शरीफ कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, शाहपाक बाज शरीफ, अर्थात पाक से पाकिस्तान हो जाता है। अलेक्जेंडर स्टब आप पढ़े होंगे, कहाँ के हुए हैं, फिनलैंड के राष्ट्रपति हुए हैं, तो हम लोग क्या बोलोगे, अलेक्जेंडर स्टबलैंड, अर्थात इनका नाम हो इनके देश। अब कैसे भूल सकते हैं, नायब अल बुकेले कमरिया डोले डोले, अर्थात कहाँ का है, अल सल्वाडोर के हैं। तो उसी में जब आप जोड़ के रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। अब जैसे मार्क रूट का हम लोग क्या याद किए हैं, नारुतो। क्या बोलते हैं, नारुतो। क्या बोलते हैं, नारुतो। अब देखिए रू और टा मिल जा रहा है ना, तो रूट कहाँ जा रहा है, अर्थात नारुतो के क्या बन रहे हैं, मार्क रूट। ये लिंक करना जितना जल्दी सीख गए आपका उतना बेटर है। और जब ये यहाँ के नीदरलैंड के ही तो थे, तो इनका जब प्रधानमंत्री ये बन गए, इनका यहाँ हो गया, तो अब न कोई इनकी भाई ये खाली हो गई सीट, तो कौन आ गए हैं, डिकनी दरसूफ। ठीक। एयर इंडिया द्वारा कहाँ पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन क्या है, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया जा रहा है। ठीक। तो इसका सही आंसर है क्या, अमरावती। अब अमरावती कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कहीं और भी मिलता है आपको देखने में, लेकिन ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में भी ये अमरावती है। ठीक। अब देखिए, अब अगर अमरावती ये याद कर लें, इसको जोड़ लें, तो दिक्कत हो जाएगा कि हैदराबाद तेलंगाना कहाँ वाला है, कंफ्यूजन होगा, आंध्र प्रदेश वाला है। तो इसके लिए देखें, इसको ये दूसरा कहाँ है, एक आंध्र प्रदेश में भी है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अमर उठाएंगे तो यहाँ जोड़ेंगे, और उसके बाद इसके साथ में महा भी जोड़े रहेंगे, इसलिए कि जिससे ये अमर या अमरावती निकले तो ये भी पता चले ये महाराष्ट्र का है, नहीं तो आंध्र प्रदेश के पास पहुंच जाएं। अब देखिए मेन पर्स क्या है, उड़ान प्रशिक्षण संगठन। तो अब इसको आप क्या बोलोगे, उड़ान कौन सा, उड़ान किए जा रहे हैं, ठीक है, आपको पायलट बनाया जा रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा खासा महा बढ़िया वाला प्रशिक्षण दिया जाएगा। नहीं ऊपर गया है प्लेन में और क्रैश हो जाए तो उल्टा सीधा तनिक गड़बड़ा गया तो कितना क्या दिक्कत हुई, तो बहुत दिक्कत होगा। इसलिए बढ़िया अच्छा खासा महा वाला प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप जब ओका उड़ई हैं प्लेन तो अमर हो जाए, मतलब अब आप इतने अच्छे हो गए हैं कि जो वो बैठेंगे उनकी कोई दुर्घटना की संभावना नहीं है। आप ये मान के बैठिए कि आप अमर हैं, कुछ नहीं होने वाला। या सीधा सीधा उड़ान महा प्रशिक्षण अमर संगठन, अर्थात महा से महाराष्ट्र निकलेगा आंसर, और उसके बाद अमर से अमरावती। लेकिन ये कहाँ वाला रहेगा, अमरावती महाराष्ट्र वाला, ना कि वहाँ आंध्र प्रदेश या कहीं पहुँचोगे। इसका फुल फॉर्म क्या है, पायलट ट्रेनिंग मतलब इसका उद्देश्य क्या है, पायलट ट्रेनिंग कैपेसिटी को मजबूत करना, अच्छा खासा प्रशिक्षण देना। अभी हो सकता है थोड़ा समय लग रहा हो, बार बार उसको बताने का उद्देश्य यही है कि आपके दिमाग में कई बार हिट हो जिससे वो याद करने में और आसानी हो। भारत के किस राज्य में क्या है, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश है। अब देखिए नॉर्मल लोग वैसे क्या बताएंगे, अलग से ये बताएंगे विश्व का प्राचीनतम घोंसला किसका है, आप ये अलग से पढ़ोगे शुतुरमुर्ग का, बाद में कंफ्यूजन होगा कि कछुआ फलाना धमका किसका, और फिर बाद में याद करोगे ये किस राज्य में देखा गया, आंध्र प्रदेश में। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम कंफ्यूजन का ऑप्शन ही नहीं देंगे। क्या बोलेंगे, विश्व का प्राचीनतम शुतुरमुर्गांध्र घोंसला, ये सब जो है सब जोड़ के, और शुतुरमुर्ग को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच। देखिए ये कुछ नहीं करना, आप बार बार प्रश्न ही यही और आंसर ही यही। क्या बोलोगे, विश्व का प्राचीनतम शुतुरमुर्गांध
घोंसला कहाँ देखा गया। अब जब आपको पूछा जाएगा विश्व का प्राचीनतम घोंसला, तो आपके बीच में जब प्राचीनतम बोलते ही शुतुरमुर्गांद आएगा। तो अर्थात ये जो प्राचीनतम घोंसला किसका है, शुतुरमुर्ग का। और आंध्र की जो उच्चारण निकल रहा है यहाँ से आपको ये हिंट करेगा कि आंध्र प्रदेश में देखा गया है। और कौन सा जिला है, प्रकाशम जिला आंध्र प्रदेश का। ये कितना लगभग पुराना है, 41,000 साल पुराना है। यहाँ पर कई अंडे के भी साक्ष्य मिलते हैं। और एक बढ़िया साइंस का जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो इसी का शुतुरमुर्ग का ही होता है। केंद्रीय मंत्री क्या है, जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, निर्माण पोर्टल। अब देखिए पोर्टल भी नियर अबाउट 2 दिन में एक पोर्टल ऐप आते रहते हैं, उसको क्या नाम है, कंफ्यूजन होता रहता है। तो इसको क्या बोलोगे, यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हो, क्या निर्माण कर रहे हो, अपने भविष्य की न्यू निर्माण कर रहे हो, अपना करियर बना रहे हो, अर्थात निर्माण ही तो कर रहे हो। तो इसको क्या बोलोगे, यूपी निर्माण एससी। क्या बोलोगे, यूपी निर्माण एससी। क्या बोलेंगे, यूपी निर्माण एससी, अर्थात निर्माण पोर्टल। यहाँ से आपका आंसर निकलेगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसमें का आप लोगों को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक, सहायता प्रदान की जाएगी। अब ये नहीं है कि आप एग्जाम के तैयारी करे लगा करत रहा यूपी पुलिस या और कोनो वनडे के, चलो 1 लाख रुपया हमें मिला था यूपीएससी की तैयारी कर, ना, ऐसा ना है भाई, ठीक। ओके लिए क्षमता डेवलप करे पड़ी और कम से कम क्या करे पड़ी, प्री एग्जाम जब पास करेंगे, मतलब फिर जब आप मेंस के एग्जाम की तैयारी करेंगे उसके लिए आपको ये दिया जाएगा। और यही सुन ला, अब वहीं तो खुशी वाली बात रही, अब थोड़े दुख हो जाए, काहे का, देखा समझा, जो मेल भाई है अपने, देखिए इसमें है कई प्रकार से आप बोलेंगे, एससी एसटी, महिला, और उसके बाद जेंडर, थर्ड जेंडर, ये सब याद इतना झाल झमेला करने से अच्छा है सीधा सीधा 1 पॉइंट। कौन, इतना मान ले मेल का केका ना मिली, बाकी जितना जने हैं वे सब जो बचे सबका मिली। मतलब देखो जो मेल है अर्थात पुरुष है, जनरल ओबीसी, जनरल और ओबीसी के जो मेल हैं उन्हें छोड़ के बाकी सबका मिली। बस वो जो एससी मिली सबका, एसटी मिली, महिलाएं हैं चाहे जनरल ओबीसी सबका मिली। चलो ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, बस इतना जान लें कि मेल जो जनरल ओबीसी हैं उनको नहीं मिली, बाकी थर्ड जेंडर फीमेल जितना कुछ है सबका मिली। और क्या है, इस किसके द्वारा दिया जा रहा है, कोल इंडिया। अभी हम लोग एक सूची पोर्टल पढ़े थे ना, तो क्या सूची लिस्ट बनाए थे किसका, सभी जीव जंतु प्रणाली के जितनी भी प्रजाति हो सकती हैं उसका हम लोग सूची पोर्टल। संज्ञान क्या पढ़े थे, रिपीएफ अर्थात आरपीएफ द्वारा जो आपका ये 3 नया कानून बनकर आया है उसी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। निम्न में से किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर है क्या, टीबी रविचंद्रन। क्या है, टीबी रविचंद्रन। अब क्या करोगे, तो देखो यहां से रवि मत उठाइए, ये कॉमन नाम है, ठीक। तो इसको या तो टीबी उठा लीजिए या चंद्रन उठा लीजिए, तो क्या बोलेंगे, उपचंद्रन। क्या बोलोगे, उपचंद्रन। अब उ से उप आ गया और चंद्रन से क्या लिखेगा, टीबी रविचंद्रन। और बार बार क्या बोलोगे, उपचंद्रन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। क्या बोलेंगे, उपचंद्रन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और यही चंद्रन से कहीं ना कहीं जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको एक ऐसा रहेगा कि ये चंद्रन का हिंट मिल जाएगा कुल। अब आपकी किस्मत ये खराब हो कि चारों ऐसे चंद्रन दे दे, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, वो अजीत डोभाल जी हैं, जो 2014 से कंटिन्यू हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA, ठीक। हाल ही में तेलंगाना वृक्ष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, आप देखें ये नाम में बता रहा है। देखो जो हम लोग आपको हम जो देना चाह रहे हैं ये यहाँ भी प्रश्न खुद ब खुद बता रहा है मैक्सिमम चीजें। क्या बता रहा है कि हम तेलंगाना राज्य की बात कर रहे हैं, और ये वृक्ष क्या बता रहा है, हम पर्यावरण से संबंधित बात कर रहे हैं। और पुरुष मतलब पुरुष का कौन पुरस्कार दिया गया है, और पुरुष का मतलब यही सब तरीका दिया किसको गया है, एन बलराम को। अब यहाँ बलराम को 2 में तोड़ के ऐसे बोलिए, तेलंगाना वृक्ष बल, किस पर, वृक्ष पर बल दिए, और वो ऐसा पुरुष
किसके समान हो सकते हैं? इतना अगर कोई सत्कर्म कर रहा, अच्छा कार्य कर रहा, तो वो राम भगवान के ही बराबर होंगे, अर्थात पुरुष वो राम पुरस्कार होइए। तो अब इसको सही बोलेंगे, तेलंगाना वृक्ष बल पर जो जोर दे रहे हैं पुरुष राम पुरस्कार। तो एग्जाम में जब प्रश्न मिलेगा कि तेलंगाना वृक्ष पुरस्कार किसे दिया गया, अब जब बार बार वृक्ष बल पुरुष राम इतना किए हैं तो यहीं से आपको आंसर का इतना हिंट या क्लू मिल जाएगा कि बलराम है। और प्रदाता कौन है, दे कौन रहा है, किसके द्वारा? ग्रीन मेपल फाउंडेशन द्वारा। और ये क्या है, कैसे हैं, ये मिल रहा 18,000 प्लस वृक्ष के रोपण किए। ऐसा वाला नहीं रोपण किए हैं कि खाली पेपर में दिखाओ ले इतना हो ही गए और ओके 2 महीना बाद देखा कुछ है ये ना, इन्होंने अच्छे से मन से किया है और वो आज भी जीवित हैं। और ये क्या है, एमडी और सीईओ है, कहाँ के? सिंगरौली फाउंडेशन है। हाल ही में ग्लोबल इंडिया एआई समिट क्या है, कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? नई दिल्ली। और दिल्ली के लिए हम लोग अल्ली उठा दें, लिल्ली लल्ली जोड़ देते हैं, ग्लोबल इंडियल्ली। क्या बोलोगे? ग्लोबल इंडियल्ली आईएलई एआईएलई समिट कहाँ हुआ है? तो मतलब यहीं में बार बार लिल्ली से क्या निकलेगा आंसर? दिल्ली। ये कौन सा क्या है, किस मंत्रालय द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। और उसके बाद इसका मेन उद्देश्य क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको बढ़ावा देना, नया नया उपयोग प्रयोग, सारा इसका यही। और न्यू भाषा मॉडल पर लॉन्च करना, इसके बारे में जानकारी दी गई है। हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? अलास 4 को किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर क्या है? जापान है। अब देखिए ऐसे अलग से करेंगे कंफ्यूज होंगे, बाद में यहू जितना ऑप्शन सब लगेगा, तो हमको सबो नहीं लगाना है, इक्के, और सिलेक्शन तब होगा जब इक्के आंसर आएगा। देखिए अब जापान के हम लोग क्या कर चुके हैं, पान उठाते हैं। अब एलास पान 4 बोले, आप जो एलास 4 बोलते हैं उपग्रह, ऐसा क्यों बोलो, आप ऐसा बोल दो, क्या दिक्कत है? एलास पान 4 उपग्रह। अब यहीं कहीं ना कहीं जब ऐसे बोले रहेंगे तो एलास 4 जब बोली है पान निकली, और पान से हम लोग क्या करेंगे, जापान तक आंसर पहुंच जाएंगे। ठीक, अभी जैसे जिलांग को चिलांग पढ़े थे, पेस को हम लोग नेस पढ़े थे अर्थात नासा, जिलांग चिलांग मतलब चाइना, तो तरीका वही है कि आंसर निकलना चाहिए। और जापान ने कि इसका यहाँ की स्पेस एजेंसी क्या है, जाक्सा, पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए उपग्रह है। और एलास का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 4। ठीक, एडवांस लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 4। और यहीं 4 को क्या बोलोगे? पान 4। जहां जहां हो सके तो सब जगह ही जोड़े रहे कि आंसर ना भूलने दें। अब आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते थे वो हमने सब कवर कराया है। और आप चाहते हैं कि एक बार याद करने के बाद ना भूलें ना कंफ्यूज हो, तो तरीका यही है कि उसको जोड़ना सीखिए। और आने वाले दिनों में मैक्सिमम लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो अभी आपको पहले मिल रहा है, जो जुड़ गए हैं वो फॉलो करिए अच्छे से। और सिलेक्शन कब होगा? जब आप ये रेड जोन से हटकर ग्रीन जोन पर जाएंगे। और ग्रीन जोन क्या है? अब शुरुआत हो रहा है, अर्थात रिवीजन वाला। क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन बोलेगा, क्या बोलेगा कि भैया आंसर आवत है तो सिलेक्शन ले ला, ना आवत है तो बहरे हो जा। जो कि मैक्सिमम लोग 80% लोग क्या करते हैं, नया नया तो पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन पर फोकस नहीं करते हैं, गलती यही करते हैं। जबकि नया से ज़्यादा ध्यान किस पर होना चाहिए? जो हम पिछला पढ़े हुए हैं वो हमें लर्न होना चाहिए। ठीक, अब देखिए भारत और किस देश के मध्य मैत्री थाई युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अब हमें यहाँ थाई एक्स्ट्रा मिल रहा है, देखें भाई थाई वाई कहीं मिल रहा है? ये मिल गया ना, थाईलैंड। और हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है? मोदी जी ही शुरू किए होंगे, अर्थात केंद्र। हाँ, ऐसा ना है का? ले हो ही गए, गड़बड़ हो ही गए ना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान सब हो लगी। लेकिन जो पढ़े हैं का, मुख्यमंत्री राज्य किसान सम्मान योजना, क्या जो मोदी जी देते हैं 6,000 वाला, तो वो तो है कौन सा, ये 6,000, ये सब, ये जो एक्स्ट्रा 2,000 मिलेगा प्रति वर्ष, ये कहाँ का है? कहाँ का है? राजस्थान का। तो इसलिए यहाँ से राज जोड़ेंगे। अब एक कमेंट आया था कि सर जी आपको वही विभाग में हमारे 2,000 ना आवत है। अरे तो हम उत्तर प्रदेश के नहीं देखते, हमारे वाले डिस्ट्रिक्ट से जो हो दिक्कत हो तो आप लोग बताओ, हम उसको भी सुधार करवा देंगे। बाकी ठीक है। हाल ही में क्या है, लॉस एंजेलिस में इंडिया फिल्म फेस्टिवल में क्या है, किस भारतीय फिल्म ने ग्रैंड जूरी अवार्ड जीता है? कोई लड़की थी, गर्ल थी, वो क्या है? ग्रैंड गर्ल, ग्रैंड सुंदर, ग्रैंड जूरी, अर्थात गर्ल्स विल भी ग्रैंड जूरी गर्ल्स होंगी। अर्थात यहीं से आपको निकलेगा आंसर
NTR क्या पढ़े, NTR आंध्र, ऐसे पढ़े ना, NTR आंध्र, भरोसा आंध्र पेंशन योजना किस राज्य में, अर्थात आंध्र प्रदेश में। हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत जी, हम लोग क्या फुटबॉल है ना, तो क्या जोड़े थे आप लोग समझ सकते हैं। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक, गैर परमाणु सेवेक्स 2 विस्फोटक, अर्थात सेवेक्स 2 आंसर है। हाल ही में 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखर क्या जोड़े हैं, शिखरस्ताना, क्या बोले हैं, शिखरस्ताना सम्मेलन कहाँ किया गया है, अर्थात अस्ताना में। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस में मिशन के तहत किस देश के क्या है, ऑप्टिमस उपग्रह, क्या पढ़े हैं, ऑस्ट्रीमस, क्या पढ़े हैं हम लोग याद करने के लिए, ऑस्ट्रीमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। अब ऑस्ट्रिया से क्या निकलेगा आंसर, ऑस्ट्रेलिया। अंडर 23 एशियन रेसलिंग फर्स्ट इंडिया चैंपियनशिप 2000 में भारत का कौन सा पदक था, अब फर्स्ट इंडिया से आंसर निकलेगा पहले पर। हाल ही में मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेनिंग लैंड, क्या ब्रेनिंग लैंड इम्प्लांट कहाँ हुआ, लिंग इंग्लैंड, क्या बोल रहे हैं, इंग्लैंड, क्या ब्रेनिंग लैंड। हाल ही में किस राज्य में, क्या ये आपका जो कल का प्रश्न था, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है, तो इसका सही आंसर क्या है, मुख्यमंत्री राज्य किसान सम्मान निधि, और राज्य से क्या आंसर निकलेगा, राजस्थान। और उसके बाद आज का आप सभी का प्रश्न ऑफ द डे क्या है, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बढ़िया दोनों को प्रश्न आंसर मिक्स करके आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप सभी के लिए नंबर है, आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई सपोर्ट हेल्प सुविधा के लिए कोर्स संबंधित PDF यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और आप कंटिन्यू क्लास देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है क्लास अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा, अगला क्लास कौन सा चाहिए, और शेयर सब जगह, रोना धोना जादू टोना जितना कुछ हो सकता है सब जगह शेयर कर दें कि जिससे आप ही के साथ साथ में उनका भी सिलेक्शन हो जाए, और जो साथ में भी टिक कुछ नहीं आ रहा है, GS के भी क्लास नहीं आ रहे तो ये सब आना शुरू हो जाए। और सब्सक्राइब, पहली बार हमारी आपकी मुलाकात हुई, सब्सक्राइब ना किए हैं और चाहते हैं सिलेक्शन आपका जल्दी हो तो ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहीं पर सारे क्लास के लिंक PDF क्विज सब मिलते रहते हैं, और क्विज जरूर अटेंड करिए और कोशिश करिए 2 दिन बाद अटेंड करिए, 1 दिन। तो इससे क्या होगा, आज का आज याद है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज वाला 2 दिन बाद याद है, 1 हफ्ता बाद, वो मैटर करता है, सिलेक्शन वही दिलाएगा। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।